कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हुआ है उनके लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। कैंडिडेट जिन्होंने आईटी में या फिर मार्केटिंग में या फिर डिजिटल मीडिया या फिर आपने सीए किया हुआ है या फिर आपने मास्टर डिग्री किसी हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट में किया है, क्योंकि राजभाषा के लिए भी एज ए ट्रांसलेटर के तौर पे रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। सो हम इसमें देखेंगे आपको कैसे अप्लाई करना है, रिस्पेक्टिव प्रोफाइल में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लाइक कितने स्टेज होंगे, क्योंकि इसमें 3 स्टेज मोस्टली रखा गया है। फर्स्ट पेपर होगा, देन फिर सेकंड एंड थर्ड में आपका इंटरव्यू होने वाला है। एप्लीकेशन फी क्या होगा एंड प्रोबेशन पीरियड क्या है, राइट, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें कवर करेंगे। सो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं, देन फिर हाउ टू अप्लाई वो हम इसमें कवर करेंगे। दिस इज द वेबसाइट। So hi, welcome back to e-education channel. Now we are discussing the notification of, okay, so assistant manager grade A, right, and officer manager grade B, ये दो प्रोफाइल है इसमें। ओके, सो ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर एंड ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, ये दो प्रोफाइल की वैकेंसी है। 30 अगस्त से आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट, मतलब आज से आज फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड 20 सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने का, राइट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग सब्सक्राइबर एजुकेशन 1 वैकेंसी है। आपको ये नहीं सोचना है कि एक वैकेंसी है, बिल्कुल नहीं सोचना है। आप ये सोचिए, सपोज कीजिए कि 100 लोग पार्टिसिपेट हुए हैं, एक एथलीट, एक जो है 400 मीटर रिले रेस में या 100 मीटर रिले रेस में, तो सबको पता है एक ही को गोल्ड मेडल मिलना है, एक ही सीट है, बट फिर भी 100 लोग भागते हैं, राइट। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि एक ही वैकेंसी है। अगर आपको जॉब चाहिए तो राजभाषा, इसमें 1 वैकेंसी है। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज आपका इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च, इसमें 2 वैकेंसी है। आईटी में 1 वैकेंसी है, लीगल में 1 वैकेंसी है, राइट। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, मीडिया मार्केटिंग एंड सब्सक्राइबर एजुकेशन 1 वैकेंसी है एंड इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च, इसमें 1 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे 8 वैकेंसी है। ये ग्रेड बी मैनेजर के लिए था, ये ग्रेड ए जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए था। अब इसमें देखेंगे, इसमें सिलेबस भी हम कवर करेंगे फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीथिंग दिया गया है। मीडिया मार्केटिंग एंड सब्सक्राइबर एजुकेशन, 30 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है इसमें, या फिर मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, या विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर पब्लिक रिलेशन या फिर मास कम्युनिकेशन या फिर विजुअल कम्युनिकेशन। तो इन सभी में से किसी एक में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव फील्ड, देन यू कैन अप्लाई। उसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट रिसर्च, इसमें 30 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। डिग्री की बात करें तो मास्टर डिग्री इसमें भी मांगा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर इक्विवेलेंट कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, फाइनेंस, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। उसके अलावा फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम, राइट, इसमें जो है मास्टर डिग्री या एसीए हो, राइट, या एफसीए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ग्रेड ए की बात करें तो मीडिया मार्केटिंग एंड सब्सक्रिप्शन एजुकेशन, 30 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट ए ग्रेड में मतलब असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैनेजर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है। राजभाषा में सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। राजभाषा में क्या है, आपका मास्टर डिग्री हिंदी में चाहिए और उसका जो है सब्सिडी सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। अगर इंग्लिश में मास्टर है तो हिंदी एक सब्सिडी सब्जेक्ट होना चाहिए, या संस्कृत है तो लाइक एक हिंदी जो है सब्सिडी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, राइट, हिंदी में, हिंदी ट्रांसलेशन में या इंग्लिश ट्रांसलेशन में। कितने साल का होना चाहिए ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च, इसमें जो है मास्टर डिग्री मांगा है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में या स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सभी में से किसी एक में अगर आपका है मास्टर डिग्री, राइट, या एसीए किया हुआ है या एफसीए किया हुआ है विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, देन यू कैन अप्लाई। नाउ आईटी में क्या है, अगर आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग से है, राइट, एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन,
राइट। 2 साल का जो है इसमें क्या एक्सपीरियंस, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो 2 ईयर का होना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। लीगल में बैचलर डिग्री इन लॉ, राइट, देन यू कैन अप्लाई। और यहाँ पे कितना है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये मांगा है। तो दिस इज द लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इफ यू टॉक अबाउट द, इसमें MS ऑफिस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST, OBC को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड डिसेबल पर्सन को 10 ईयर। सो ये जो है मेडिकल बेंचमार्क है। सो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज में 100 नंबर का पेपर होगा रिटेन, सेकंड में जो है 100 नंबर का टेक्निकल पेपर होगा, एंड थर्ड इंटरव्यू होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में ऑल स्ट्रीम के लिए, जितने भी स्ट्रीम्स हैं उनके लिए ये हो रहा है आपका। किसके लिए ये हो रहा है, असिस्टेंट, ओके, ये मैनेजर के लिए हो रहा है, राइट। असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये नहीं है। इसमें 100 नंबर में आपका पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, जिसका मैं क्लास लेता हूँ, आज भी क्लास है 9 बजे रात को, मंडे टू सैटरडे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड इसमें जो है इंक्लूसिव क्वेश्चन रहेगा फाइनेंस सेक्टर से, राइट, डिफिकल्टीज लेवल। उसके अलावा यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। 100 नंबर का रहेगा, 60 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। 25% निगेटिव मार्किंग है। ऑल स्ट्रीम के लिए जो है, जैसे स्पेशलाइज अगर IT से हैं, मार्केटिंग से हैं, या फिर आप लैंग्वेज से हैं, तो उससे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 40 मिनट में आपको ये 100 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और ये जो 100 नंबर का है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसका बाइफर्केशन यहाँ पे दिया गया है। रीजनिंग इंग्लिश पूछा जाएगा 20 नंबर का, 25 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, क्वांट 20 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, और आपको 1 घंटा में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पेपर फर्स्ट हो गया, ये वाला हो गया, राइट है। अब दूसरा जो है, इसमें स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, राइट। अब ये दूसरा फेज जो है, जिसमें कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एसे एंड प्रिसाइज राइटिंग होगा, एंड दूसरा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, जो भी आपका, जैसे कि आप लीगल से हैं, लॉ से हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेकेंड पेपर ये होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर में टेक्निकल होगा, यहाँ पे फर्स्ट पेपर में भी टेक्निकल होगा, एंड सेकेंड पेपर में ओनली टेक्निकल होगा, ठीक है। अब इसमें थर्ड पेपर के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, राइट, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 50% वेटेज जो है आपका, मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 2 एग्जाम, एंड वर्क एक्सपीरियंस मेंशन्ड इन क्राइटेरिया, उसका 20% एंड 30% आपका इंटरव्यू का। फर्स्ट पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, राइट, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा पेपर। असिस्टेंट मैनेजर, अब जो है A ग्रेड के लिए, यहाँ पे ऑल स्ट्रीम सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सेम एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, राइट। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप दूसरा पेपर में, एंड स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट पूछा जाएगा, एंड इसमें थर्ड जो है आपका इंटरव्यू। तो इसमें जो है इसका कटअप क्या होगा, 50% सेकेंड पेपर का, एंड जो है एक्सपीरियंस का 20% और 30% इंटरव्यू का। तो ये ओवरऑल आपका कटअप बनेगा, राइट। सो ये है। और राजभाषा के लिए 50% सेकेंड पेपर का, 10% जो है आपका एक्सपीरियंस का, एंड 40% आपका इंटरव्यू का। तो इस तरह जो है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। और इसमें जो है 1 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड है, एंड देन फिर आपको ऑन रोल कर दिया जाएगा। पैन इंडिया में पेपर है, थ्रू आउट द इंडिया। उसके अलावा 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST PWD वीमेन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ओके। एंड नाउ सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ईच एंड एवरी प्रोफाइल का सिलेबस यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिलेबस फॉर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च स्ट्रीम के लिए, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे आप जाएंगे तो राजभाषा के लिए, उसी तरह आप यहाँ पे जाएंगे मीडिया मार्केटिंग, सब्सक्राइबर्स, एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो इन सभी के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, राइट। इसमें देखते हैं अप्लाई कैसे करना है, एंड ये सब चीज़ें डाउनलोड कैसे करनी है, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड B एंड ऑफिसर ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर, ये नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, यू हैव टू विजिट दिस करियर ऑप्शंस, करियर में वैकेंसी में जाइएगा, राइट। देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, किसके लिए करना है, ऑफिसर मैनेजर के लिए या फिर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर दोनों के लिए, किसके लिए अप्लाई करना है, तो इस पर अप्लाई ऑनलाइन कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, एंड देन फिर 30 अगस्त से
20 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गुड लक फ्रेंड्स। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे। सो मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।